जय जय श्रीमन नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी गोपाष्टमी की कथा। गोपाष्टमी कब मनाई जाती है, गोपाष्टमी की पूजा विधि क्या है और गोपाष्टमी का महत्व क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा। भारतीय संस्कृति में गाय का बड़ा महत्व माना गया है। गाय को मां मानकर उनकी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि गाय के विभिन्न भागों में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। लिहाजा गौ पूजन से ये सभी देवतागण प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम का पूरा जीवन गौ पालन में बीता था। देश के अनगिनत लोक देवताओं और क्षत्रियों ने गौ रक्षा हेतु अपने जीवन का बलिदान दिया था। साल के एक दिन जिसे सभी दिनों में श्रेष्ठ माना जाता है वह है गोपाष्टमी का दिन। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन गोपाष्टमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान बलराम और श्री कृष्ण जी इसी दिन गोपाल बने थे। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ, गोपाष्टमी की कहानी। तो ध्यान से सुनिएगा। कहा जाता है कि जब कन्हैया 6 वर्ष के हो गए थे तब अपनी माँ यशोदा को कहने लगे, माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ तथा गायों को चराने के लिए वन में जाऊँगा। उनकी हट के आगे मैया को हार माननी पड़ी तथा नंद बाबा के साथ कृष्ण जी को वन में गाय चराने के लिए भेज दिया गया। वह गोपाष्टमी का दिन था। इसके अतिरिक्त अगले 12 महीने तक गाय चराने के लिए जाने का कोई और मुहूर्त नहीं था। अतः नंद बाबा तथा माँ यशोदा को अपने पुत्र जी को इसी दिन वन में गाय चराने के लिए जाने की अनुमति मिली थी। मोर मुकुट, हाथों में बांसुरी तथा पैरों में घुंघरू बंधे श्याम बिना खड़ताल तथा चप्पल पहने नग्न पैरों से गौ चराने के लिए गोपाष्टमी के दिन घर से रवाना हुए थे। अतः इस दिन को आज भी ब्रज तथा संपूर्ण उत्तर भारत में एक पर्व की तरह मनाया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी गोपाष्टमी की पूजा विधि। गायों तथा गाय के ग्वाले श्री कृष्ण को समर्पित इस दिन गायों तथा बछड़ों की पूजा का प्रावधान है। भक्त इस दिन प्रातः उठकर स्नानादि कर्मों से निवृत्त होने के बाद गाय बछड़ी की परिक्रमा कर उन्हें स्वच्छ जल से नहलाते हैं। इसके बाद गौ तथा बछड़े को मेहंदी, रोली, हल्दी तथा तिलक लगाकर उनकी सजावट की जाती है। धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल आदि पूजन सामग्री के साथ गौ की पूजा की जाती है। परिवार के सभी सदस्यों द्वारा गौ माता की परिक्रमा की जाती है तथा विधि विधान के अनुसार उनकी आरती भी की जाती है। गाय की परिक्रमा के बाद जहाँ तक वह चराने जाती हैं, गोपाष्टमी व्रत रखने वाले भक्त उनके साथ चलते हैं। इस दिन कई स्थानों पर गोपाल को तथा ग्वालों को गिफ्ट तथा उपहार देने की प्रथा है। लोग अपनी हैसियत के अनुसार दान पुण्य का कार्य करते हैं। कई बड़ी गौशालाओं में इस दिन विशेष पूजा कार्य भी संपन्न किए जाते हैं। गोपाष्टमी की पूजा विधि पूर्वक विद्वान पंडितों द्वारा संपन्न करवाई जाती है। गौ रक्षा व गौ संवर्धन की शपथ सभी द्वारा ली जाती है। प्रसाद वितरण के साथ ही गोपाष्टमी की पूजा को समाप्त किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी गोपाष्टमी का महत्व। गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन गाय को प्रातः स्नान करके उन्हें मेहंदी आदि लगाकर उनका पूजन किया जाता है तथा पूजन के पश्चात काफी दूरी तक गायों के साथ चलकर जाना चाहिए। इस तरह के क्रियाकर्म करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लोग इस दिन गाय को अच्छी चारा खिलाकर उसकी रज धूल को अपने मस्तक पर लगाते हैं। मस्तक पर लगाना शुभ मानते हैं। इस दिन गौशाला तथा ग्वालों को दान व भेंट देना पुण्य माना गया है। हिंदू धर्म में गायों को माँ का दर्जा दिया गया है। माँ के समान मृदु हृदय की गाय सभी को अपनी संतान के समान पालन करती हैं। वह अपना अमृतमय दूध हम सबको पिलाती हैं। गाय मनुष्य जाति के लिए एक वरदान है। वह निस्वार्थ भाव से अनादि काल से हमारी सेवा करती आ रही हैं। गायों से हमें प्रत्यक्ष रूप से दूध, गाय का घी, दही, छाछ मिलता है। गोमूत्र आज दवाइयों की तरह कारगर औषधि के रूप में गुणकारी है। कालजयी एवं गौ रक्षक गोपालक भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोपाष्टमी के पर्व की शुरुआत की गई थी, जिन्हें आज हम मनाते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। इसी आशा और आशीर्वाद के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन नारायण।